दोस्तों, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। हर कोई डरा सहमा हुआ है। सेबी प्रमुख सफाई पर सफाई दे रहे हैं, तो इन सब के बीच अडानी ग्रुप क्या कर रहा है आपको पता है? जी हाँ, आपको कोई गोदी चैनल ये खबर दिखाएगा नहीं। अंदर खाने की आल में एक ऐसी रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि अडानी ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेबी प्रमुख पर क्या आरोप लगे। ये खुलासा हो गया किस तरह से देश के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी, वो पर्दाफाश हो गया। दरअसल खुद को बचाए रखने के लिए अडानी ग्रुप एक बड़ा दांव चलने जा रहा है। ये एक ऐसा दांव है जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे कि क्या वाकई ये सूट बूट वाली सरकार है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। अच्छा, ये पहले बताइए, अगर आपसे कोई अपराध हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो क्या करेंगे? इंसान माफी मांगता है, पछतावा करता है, या इस बात में लगता है कि ठीक है, आगे से ऐसी गलती नहीं की जाएगी। लेकिन जब आप जानते हैं कि आपका जो थानेदार जो है वो आपका बहुत खासम खास है, इतना खासम खास कि उसकी हिम्मत तक नहीं कि आपके खिलाफ एफआईआर लिख सके, तो आप क्या करेंगे? आप सबूत मिटाने का काम करेंगे उसी थानेदार के साथ मिलकर, है ना? कुछ ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। हिडनबर्ग की रिपोर्ट जिसमें साफ साफ लिखा गया कि सेबी प्रमुख माधवीपुरी उनकी हिस्सेदारी बकायदा अडानी ग्रुप में थी। इसके दस्तावेज भी पेश कर दिए गए, वो तमाम चीजें हुई। शुरुआत में तो माधवीपुरी ने भी माना कि नहीं, चूंकि हिडनबर्ग की पहली वाली रिपोर्ट में सेबी की तरफ से उनको एक नोटिस थमाया गया था, इसलिए सेबी की छवि को खराब करने के लिए सब किया जा रहा है। लेकिन अब जो खबर निकल कर आई है वो सुनने के बाद आप कांप जाएंगे। सबसे पहले मैं खबर दिखा रहा हूं एबीपी न्यूज की, इस खबर को देखिए। हिडनबर्ग की सोशल मीडिया पर नई पोस्ट, पहले ये देखिएगा। सेबी प्रमुख ने सफाई में कुछ आरोप स्वीकारे हैं। सेबी प्रमुख माधवी बुचाई और उन्होंने कुछ आरोप स्वीकारे। इसमें क्या बताया? हिडनबर्ग की सोशल मीडिया पर नई पोस्ट, बरमूडा मॉरिशस फंड में निवेश की पुष्टि। हिडनबर्ग ने यह किया था कि बरमूडा में और मॉरिशस फंड में निवेश की पुष्टि की है। और क्या क्या स्वीकारा उन्होंने? अगोरा एडवाइजरी लिमिटेड का हक माधवी बुच के पास। 16 मार्च 2022 तक अगोरा पार्टनर्स की 100% शेयर धारक थी। तो ये खबर निकलकर सामने आई, यानी माधवी बुच जो कल तक ये कह रही थी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हिडनबर्ग ने हमारी छवि खराब करने के लिए, देश की छवि खराब करने के लिए, सेबी की छवि खराब करने के लिए सब किया है। अब धीरे धीरे चीजें निकल कर आने लगी है। दरअसल क्या होता, आप कितना ही कह दीजिए ये राजनीति से प्रेरित है, इससे प्रेरित है, लेकिन सबूत नहीं जा सकते ना इधर उधर। अब वो जो सबूत है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है आपका नाम, आपके पति का नाम, एक कंपनी बनी हुई है, वो तमाम चीजें, वो तमाम दस्तावेजों को आप दबा नहीं सकते ना। अब वो दस्तावेज सामने आ रहे हैं। ये बात अडानी ग्रुप पहले से जानता था। जैसे ही हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई उसके फौरन बाद अडानी ग्रुप ये बात को लेकर समझ गया है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो उसके अगले दिन कैसे भी करके माधवीपुरी बुच को इस्तीफा देना होगा। सेबी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना होगा। क्यों देना होगा? क्योंकि विपक्ष भी हमलावर है, और तो और बीजेपी के खुद के सांसद और नेता भी हमलावर है। देखिए सुब्रमण्यम स्वामी का पहले ट्वीट देखिए, ये बीजेपी के नेता है, पूर्व सांसद, इन्होंने लिखा हिडनबर्ग एक्सपोज ऑन सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच इज गोइंग टू बी ए हेडेक फॉर मोदी गवर्नमेंट। इन्होंने बताया कि जो हिडनबर्ग ने सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच को लेकर खुलासा किया है वो मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने जा रहा है। यानी कि ये भी मानते हैं कि ये खेल पूरा खेला गया। मैंने कहा ना, अब बात विपक्ष की नहीं है, उनके सहयोगी और तो और बीजेपी के नेता, पूर्व सांसद भी इस तरह का दावा कर रहे हैं कि हाँ ये सारा का सारा खेल हुआ है। लेकिन क्या कर रहा है अडानी ग्रुप, वो दिखाता हूं आपको। खबर पड़ी, जी न्यूज की ये खबर थी। हिडनबर्ग के आरोपों के बाद अब अडानी ग्रुप बदलना चाहता है सेबी चीफ। जी, मैंने कहा ना, अब वो समझ गया अडानी ग्रुप की भाई पहले वाली स्थिति नहीं है कि 18 महीने पहले एक और हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जिसमें खुलासा हुआ था कि अडानी ग्रुप की शेल कंपनियां हैं। सरकार ने संसद नहीं चलनी दी, सरकार ने कहा नहीं सुनेंगे, हंगामा हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, निवेशकों के पैसे डूब गए, अडानी को एक पैसे का फर्क नहीं, निवेशकों के लाखों करोड़ों डूब गए। सरकार पूरी तरह से स्ट्रांगली खड़ी हुई थी अडानी के साथ। अब उनका ये कहना है कि भाई तब तो ये हो गया था, लेकिन इस बार स्थिति ठीक नहीं है। 400 पार का नारा दिया, पहले 303 सीटें थी, अब तो 240 पर है। ना विपक्ष छोड़ेगा ना साथी छोड़ेंगे, और बीजेपी के सांसद भी मोदी शाह की नीतियों से परेशान है। ऐसे में पकड़ पड़ने वाले हैं अडानी ग्रुप अकेले। लेकिन वो ये थोड़ी ना चाहेंगे कि माधवीपुरी बुच के अडानी ग्रुप से रिश्ते की वजह से अडानी ग्रुप पर कोई आंच आए। तो अब उन्होंने नया खेल शुरू किया। खेल मालूम है क्या है? उन्हें मालूम है कि आज नहीं तो कल माधवीपुरी को इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि दबाव लगातार है, चौतरफा दबाव है। तो इसके लिए उन्होंने नई रणनीति बनाई कि एक थानेदार जाएगा, दूसरा आएगा, लेकिन जो पहला वाला थानेदार था वो दोस्त बना था,
लेकिन दूसरा जो थानेदार आएगा वो होना चाहिए खासम खास, और इसीलिए उन्होंने तैयारी की है। सोचिए इस देश में सेबी प्रमुख कौन होगा, कौन तय करेगा? आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लगता है? सेबी का मतलब होता है बैंक का पूरा कंट्रोल उनके पास होता है। कोई सी भी बैंक हो, सरकारी बैंक से लेकर प्राइवेट बैंक के लिए नए नए नियम कायदे कानून जो बनाए जाते हैं, कितना लोन होगा, क्या होगा, कैसे, सब सेबी के पास। शेयर मार्केट जो पूरा हमारे देश का चलता है ना, जिसे अर्थव्यवस्था की कुंजी कहा जाता है, वो भी सेबी देखता है। ये तमाम चीजें होती हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी किसकी होगी कि सेबी प्रमुख कौन होना चाहिए, सेबी का चेयरमैन कौन होना चाहिए? आप कहेंगे सरकार, नहीं, यहां अडानी तय कर रहा है कि सेबी का चेयरमैन कौन होगा। देखिए खबर है, हेडिंग देखिए पहले, अडानी ग्रुप चाहता है अपना सेबी अध्यक्ष। यह जी बिजनेस की खबर है। हिडनबर्ग की नई रिपोर्ट के बाद अब अडानी ग्रुप अपनी फॉलोबैक स्थिति के लिए योजना बनाने में जुट गया है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक अडानी समूह अब आगामी सेबी अध्यक्ष के पद पर अपने किसी व्यक्ति को बैठाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों की माने तो उसमें एक नाम सामने भी आया है। अडानी समूह दिनेश खारा को, जो हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के पद से रिटायर हुए, उनको इस पद के लिए देख रहा है और उनका नाम आगे बढ़ा रहा है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक अडानी समूह सेबी में अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए चेयरमैन पद पर अपने किसी व्यक्ति को नियुक्त करना चाहता है, ताकि उनके कारोबार को किसी भी नियामक कार्रवाई से बचाया जा सके। अब आप समझिए कितना ताकतवर हो चुका है ये व्यक्ति, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसे मालूम है कि वो जो बैठे हुए हैं ना साहब, वो आज नहीं तो कल बचा लेंगे। अब इसमें करें क्या? अपने आप को बचाना है। कैसे? माधवीपुरी के साथ जो हो रहा है होने दीजिए, खुलासा हो रहा है होने दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माधवीपुरी बुझ के जाने के बाद कोई एक ऐसा व्यक्ति सेबी के चेयरमैन पद पर ना बैठ जाए जो अडानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ जांच खोल दे। हालत खराब हो जाएगी, शेयर तो मिट्टी होंगे ही होंगे, कई कंपनियों पर भी ताला लग सकता है, ये जानते हैं अडानी। इसीलिए एक नया पैंतरा खेला गया है। माना जा रहा है कि दिनेश खारा, जिनके साथ उनके शायद ताल्लुकात अच्छे होंगे, इसीलिए दिनेश खारा के नाम को मैं जानना चाहता हूं, एक होता कौन है अडानी ग्रुप कि दिनेश खारा को सेबी का चेयरमैन बनना चाहिए? कैसे वो नाम आगे बढ़ा सकते हैं? क्या हमारे देश की प्रणाली, एक प्रक्रिया है कि तमाम बड़े बड़े औद्योगिक घरानों से पूछा जाता है कि किसे सेबी का चेयरमैन बनाया जाए? ऐसी व्यवस्था है क्या? नहीं है। तो आखिरकार ये अडानी ग्रुप की हिम्मत कैसे हो रही है कि वो दिनेश खारा जैसे व्यक्ति का नाम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? और ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, जी बिजनेस की रिपोर्ट है। अब क्या है, ऐसे में क्यों है? देखिए पहले पढ़िए। इसमें सेबी जांच को नियंत्रित करने की तैयारी में अडानी। कैसे? ये खबर इस समय में आई है जब अडानी समूह पर कई विवाद और आरोप लग रहे हैं। हिडनबर्ग की नई रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप के खिलाफ सेबी की जांच तेज हो सकती है। ऐसे में सेबी के अध्यक्ष के पद पर अपने विश्वसनीय व्यक्ति को नियुक्त करने की कोशिश की जा रही है, ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी कार्रवाई को नियंत्रित की जा सके। हालांकि इस बारे में अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस कदम से संबंधित खबरें तेजी से फैल रही हैं। अगर अडानी समूह सफल होता है तो ये कदम समूह की आगे की रणनीतियों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब देख लीजिए, वो जाएंगी, कोई नया आएगा, वो भी अडानी ग्रुप का करीबी होगा। मैंने कहा ना, जब थानेदार ही अपना हो तो डर काहेगा। नमस्कार।